आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। दिल्ली में कांग्रेस की एक बैठक होती है और उस बैठक में बिहार के 6 विधायक वहां पहुंचते हैं। उस बैठक में बहुत तरीके चीजों की बातें होती है, लेकिन उस बीच उस बैठक में एक बात ये भी उठती है कि कांग्रेस को आरजेडी से अलग होना पड़ेगा, आरजेडी से गठबंधन तोड़ना पड़ेगा। इसके पीछे क्या कुछ वजह है? इन्हीं वजह को जानने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जी, जो हमें इसकी पीछे की वजह बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। क्या कुछ वजह है ये जो सवाल अब उठने लगा है? इस बैठक में बहुत तरह की बात हुई और ये सवाल उठने लगा कि अब जो है कांग्रेस को आरजेडी से अलग होना पड़ेगा। देखिए, जिस तरह बिहार विधानसभा चुनाव हुआ जी, महागठबंधन की हार हुई, जाहिर सी बात है आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस की भी हार हुई। कांग्रेस जो है 6 सीट पर आ गई और वैसी स्थिति में जो चर्चा हो रही थी कि ये कांग्रेस के 6 विधायक जो है जेडीयू के कांटेक्ट में है, बीजेपी वाले दावा कर रहे थे कि हमारे कांटेक्ट में है। तो ये जो माने आने जाने का जो बात हो रही थी, चल रहा है, आने जाने की जो बात हो रही थी जी, दल बदल की जो बात हो रही थी, इसकी जब विधायकों के दूसरे पार्टी में जाने की बात हो रही थी और बात जब आला कमान तक पहुंची तो आला कमान का कान खड़ा हो गया। आनंद फानंद में दिल्ली में खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके आवास पर मीटिंग बुलाई गई, उसमें 6 विधायक गए। लेकिन यहां पर बिहार में जब कुछ कार्यक्रम यहां पर हो रहा था ना प्रदेश ऑफिस में जी, तो यहां पर विधायक लोग नहीं पहुंचते थे। अब मनरेगा वाला जो है आंदोलन करना था, उसमें 2 ही विधायक गए। उसके बाद में दही चूड़ा का कार्यक्रम हुआ सदाकत आश्रम में, वहां पर एक भी विधायक नहीं गया। ये चर्चा होने लगी थी और ये चर्चा हो रही थी कि जेडीयू में शामिल होने जा रहा। एनीवे, दिल्ली में मीटिंग हुई, मीटिंग बुलाई गई और सभी लोगों की निगाह थी कि पता नहीं ये विधायक दिल्ली पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, लेकिन दिल्ली पहुंचे। वहां पर बिहार से जो 3 सांसद है वो भी मीटिंग में पहुंचे, जो बिहार प्रभारी हैं, जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये सभी लोग वहां पर पहुंचे। जिन लोगों को बुलाया गया था, राहुल गांधी ने इसको लीड किया था। राहुल गांधी, वेणुगोपाल थे, जो खड़गे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी की, वो थे। और इसमें एक बात और जो हमको जानकारी आ रही है, मिल रही है कि जो पूर्णिया सांसद हैं पप्पू यादव जी, ये भी जो है खड़गे के आवास पर पहुंच गए थे। लेकिन जब उनको जानकारी मिली कि नहीं भाई आपको जो है इसमें नहीं बुलाया गया है, तो फिर लौट गए। फिर बाद में शामिल किया गया। बाद में जब बात इन लोगों से हुई, उसके बाद में फिर वो आए थे, वो भी मुखर होकर के बोले कि आरजेडी से नाता तोड़ना होगा जी। और वहां पर जो विधायक लोग हैं, जो विधायक लोगों से जब राहुल गांधी ने पूछा कि भाई आप लोग इतना नाराज क्यों चल रहे हैं, आपके बारे में तरह तरह की मीडिया में खबरें क्यों आ रही हैं, क्या आप जो है किसी और पार्टी में जाना चाहते हैं? राहुल गांधी ने खुलकर पूछा, जो जानकारी मुझे आ रही है। विधायकों ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, हम लोग जो है पार्टी में माने हैं, साथ रहेंगे, लेकिन पार्टी जो आला कमान है और यहां पर जो भी व्यवस्थाएं हैं उससे वो लोग इन्वायर्ड हैं। और खास करके मतलब कि प्रदेश अध्यक्ष के बारे में उन लोगों ने इल्जाम लगाया। प्रदेश अध्यक्ष जो है से उन लोगों की नाराजगी थी। और दूसरी बात कि आरजेडी से गठबंधन तोड़ना होगा, तभी जो है कांग्रेस आगे बढ़ेगी। एक सवाल यहाँ पे हम लेना चाहेंगे कि अगर सारे विधायक जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि आरजेडी से गठबंधन तोड़ दे कांग्रेस, तो फिर कांग्रेस जो है इसको क्यों लेकर के ढो रही है? आरजेडी की पीठ पर क्यों बैठ करके अपने आप को ढोलाना बिहार में ये कर रही है? देखिए, इसके लिए जो है मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए। अब 2010 की बात करिए, 2010 में जो है इंडिपेंडेंट कांग्रेस चुनाव लड़ी, 243 सीट पर चुनाव लड़ी, 4 सीट पर चुनाव जीती। 8.5% से थोड़ा सा कम जो है उनका वोट परसेंटेज रहा, कमजोर रहा। उस समय जो है, उस समय के मौजूदा समय में बहुत कमजोर जो है उनका ये आंकड़ा बताया जा रहा था। लेकिन लोगों का कहना है, जानकारों का कहना है, विश्लेषकों का कहना है कि इसके लिए इतने दिनों से जब कांग्रेस पिछलग्गू लगी हुई है आरजेडी की, तो वैसी स्थिति में थोड़ा इच्छा शक्ति मजबूत करना होगा, 5 साल मेहनत करना होगा। और ग्राउंड लेवल पे अब क्या है, पहले जो है कांग्रेस की सरकार थी, लालू यादव के पहले कांग्रेस की सरकार जो है रही है, तो वैसी स्थिति में कांग्रेस का वोट बैंक कौन सा है? कांग्रेस का वोट बैंक दलित, मुस्लिम और सवर्ण, ये 3 जो है फैक्टर है वोट का, जो कांग्रेस को यहां पर सत्ता में रखी हुई थी। और ये सारी की सारी जो है आरजेडी में शिफ्ट कर गई। मुस्लिम वोट भी आरजेडी में शिफ्ट कर गई, दलित भी जो है शिफ्ट कर गई,
और हालांकि माने सब में माने कुछ कुछ बदलाव हुआ है, माने बदला है। एक सवाल सवर्ण जी, सवर्ण के लिए मजबूरी है जी, कि आखिर जो है मजबूरी में जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ, माने एनडीए के साथ में है। पहले तो कांग्रेस के साथ में ये भी वोट बैंक हुआ करता था, तो वैसी स्थिति में कांग्रेस को हिम्मत जुटाना पड़ेगा। एक सवाल और लेना चाहेंगे मनोज जी यहाँ पर हम कि जैसे आपने कहा कि 2010 में जो है कांग्रेस अकेले ही लड़ी थी 243 सीटों पर, लेकिन चार में ही उसको जीत मिली, 4 सीट पर ही उनको जीत मिली थी। तो क्या कांग्रेस इस बात को मानती है कि अगर वो अकेले लड़ती है तो कहीं ना कहीं जो 6 सीटें गठबंधन के साथ आई है उनको वो भी सीटें नहीं मिलेगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये 6 सीट नहीं, ये 6 सीट जो है गठबंधन में अगर चुनाव लड़ रही है तो सीट ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि उसके साथ में और भी पार्टियों का वोट बैंक है। तो वो वोट बैंक जब साथ में आएगी तो जाहिर सी बात है कि वोट बैंक में भी जो है इजाफा होगा, सीट में भी इजाफा होगा। और अब की बार जो चुनाव लड़ी है गठबंधन में 2025 में, वोट बैंक देखा जाए उसका कांग्रेस का, तो 8.5% से थोड़ा सा ज्यादा है, लगभग 8.7 के आसपास में है। तो वैसी स्थिति में ये वोट परसेंटेज जो है ज्यादा होना चाहिए। हालांकि अब की बार तो सीन ही कुछ अलग रहा, महागठबंधन की हार हो गई, सभी जो है चारों खाने चित हो गए, वो अलग की बात है। लेकिन यहां पर जो कल मीटिंग हुई, उस मीटिंग में राहुल गांधी खड़गे ने सारा पॉइंट जो है, सारे जो भी पॉइंट्स हो सकता है उस सारे पॉइंट्स पर इन लोगों ने चर्चा किया कि हम लोग जो है अगर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं तो वैसी स्थिति में क्या क्या करना होगा। सारे लोगों ने सुझाव दिया कि सबसे पहले जो है कमेटी बनाना होगा, और ग्राउंड लेवल, स्टेट से लेकर ग्राउंड लेवल तक जो है कमेटियां बनेंगी, और 5 साल तक हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। अगर 5 साल तक अगर मेहनत करे कांग्रेस पार्टी तो अच्छा कर सकती है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इन लोगों ने क्यों कहा कि अलग होइए। इसके पहले 2025 के चुनाव में, जब चुनाव का समय चल रहा था, उसके पहले का आप देखिए राहुल गांधी यहां पर कितनी यात्रा कर रहे थे, धुआंधार यात्रा कर रहे थे। और जिस तरह से एनडीए का मुद्दा क्या होता है कि लालू यादव पशुपालन घोटाला के आरोपी हैं, जी, सजा याफ्ता हैं। इन लोगों पर जो है जो करप्शन के जो है बहुत सारा चार्जेज हैं, केस मुकदमा चल रहा है, परिवारवाद सब हो रहा है। तो एनडीए जो भी यहां पर मुद्दा लाती है, वो मुद्दा जो है सिर्फ आरजेडी पर ही जो है केंद्रित रहता है। तो अगर जो है ये आरजेडी से पल्ला छोड़ा दिया जाए तो इन लोगों के पास में मुद्दा कहां रहेगा, कौन सा मुद्दा रहेगा? कोई मुद्दा नहीं का मुद्दा नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो है आरजेडी के चलते कांग्रेस भी गड्ढे में जा रही है, इन लोगों का कहना है। एक सवाल मेरा और है, क्या आरजेडी कांग्रेस को बराबरी का साझेदारी मानती है या फिर चुनावी गणित का सिर्फ एक मोहरा? सिर्फ मोहरा मानती है। और यहां पर पिछला चुनाव में देखिएगा, तब जब माने यही पिछला चुनाव में अब कन्हैया कुमार यहां पर आ गए थे कैंपेनिंग करने के लिए। ये आरजेडी को, लालू यादव को अच्छा नहीं लग रहा था, कन्हैया कुमार को तुरंत बैक टू पेविलियन भेजना पड़ा। मतलब कि तेजस्वी से बड़ा कद जो है कोई वैसा नेता नहीं आया कांग्रेस में जो यहां से हम लोगों को हैक कर ले। तो आरजेडी भी चाहती है कि कांग्रेस में कोई वैसा नेता नहीं आए। और अगर जो है इंडिपेंडेंट, अगर यहां पर कांग्रेस अगर चुनाव लड़ती है, तलाश जो है जारी हो गया है, और जिस तरह से राजेश राम की छुट्टी करने की बात हो गई है, वैसी स्थिति में जो सर्च कमेटी बनाई गई है, उस सर्च कमेटी एक ऐसे उम्मीदवार की, एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही है जो अपने बलबूते पर कांग्रेस को फिर से जिंदा कर सके, बिहार में इंडिपेंडेंट जिंदा कर सके। तलाश जारी है। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे हम मनोज जी कि बिहार की जनता कांग्रेस को देखना चाहती है या फिर आरजेडी की बैसाखी बनते हुए देखना चाहती है? नहीं, जनता की बात अगर करें तो जनता तो निरीह प्राणी है, ठीक ना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सभी पार्टियों का अपना अपना मैनिफेस्टो होता है। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, यहां पर बहुत दिनों तक जो है, दशकों तक यहां पर राज कर चुकी है। तो वैसी स्थिति में कांग्रेस भी अगर आती है तो वैसी स्थिति में जो पुराना जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक जो है अपने फिर खाते में कर सकती है। अगर सवर्ण का ही वोट लीजिए तो सवर्ण वोट जो है आज के डेट में मजबूरी में एनडीए के साथ है, वो जो है पहले कांग्रेस के साथ हुआ करती थी। तो इसको जो है कांग्रेस को जो है अपना विश्वास दिलाना पड़ेगा। वो जो मुस्लिम वोट बैंक है, वो भी मुस्लिम वोट बैंक तो जो है मैंने मजबूरी में अगर आरजेडी के साथ में है। अगर कांग्रेस अगर अलग हो जाएगी, अब देखिए पार्लियामेंट्री चुनाव होता है और स्टेट चुनाव होता है, असेंबली चुनाव।
मुस्लिम वोट बैंक जो है, माना जाता है कि ये कांग्रेस में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है तो कांग्रेस के साथ में ये वोटिंग होता है, स्टेट इलेक्शन होता है, असेंबली इलेक्शन होता है तो आरजेडी के साथ में रहती है। तो अगर जो है कांग्रेस अगर अलग हो जाती है आरजेडी से, वैसे ही स्थिति में मुस्लिम वोट बैंक भी कांग्रेस में शिफ्ट कर जाएगी। अगर जो है दलित कार्ड, जो राहुल गांधी ने राजेश राम को लाकर के दलित कार्ड खेलने की कोशिश किया था, तो वो अगर राजेश राम अगर सक्षम होते तो दलित वोट बैंक भी पोलराइज्ड हो जाता, लेकिन वो सक्षम व्यक्ति नहीं थे, इसलिए जो है लंदफंद देवानंद हो गया। तो वैसी स्थिति में सवर्ण वोट, मुस्लिम वोट और दलित वोट तीनों को पोलराइज्ड करने की क्षमता किसमें है, इसके लिए एक सर्च कमेटी जो है बनाई जा रही है और वो जो है उस व्यक्ति की तलाश करेगी और लगाम दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। तो अब देखना होगा कि जो कांग्रेस के जो विधायक हैं जो अपना प्रस्ताव रखे हैं कांग्रेस के सामने, राहुल गांधी के सामने, इस पर क्या एक्शन लिया जाता है, क्या कांग्रेस जो है वो आरजेडी से गठबंधन तोड़ देगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया के ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।